हेलो दोस्तों, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आशा और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी हमारी उत्तराखंड लेक्चरर जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं वो तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों मेरी भी तैयारी अच्छी चल रही है, कैसे न कैसे अपने लिए समय निकाल रही हूँ। तो आज के व्लॉग के हुक्स मैंने आपको दिखाए। तो शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों 4 बजे और मैं चली गई थी किचन में अपने लिए पानी गर्म करने और पानी लाने। बस पानी गर्म करते करते और अपने रूम आते आते 4 बज ही जाते हैं दोस्तों, जबकि मेरा 3:30 से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। लेकिन ये होता है कि रात को भी लेट सोना और फिर सुबह जल्दी उठना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अपने लिए समय निकालना और पढ़ाई के लिए अपने समय को मैनेज करना कि किस तरीके से काम निपटा के जॉब करके फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करना है, उनका काम भी करना है, उन्हें ट्यूशन स्कूल भी भेजना है और अपने लिए भी वक्त निकालना है। तो इस तरीके से अपनी पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और काम कर रही हूँ थोड़ी बहुत ही सही आपको मोटिवेट करने का। और जब आपका रिस्पांस मुझे मिलता है तो खुद को भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। आपके सपोर्ट से ही मेरे पास एनर्जी आती है, मेरे अंदर एनर्जी जनरेट होती है ताकि मैं बना सकूं एक नया व्लॉग और बोल सकूं 2-4 मोटिवेशनल बातें। तो एज़ यूजुअल मैं आ गई थी अपने रूम में और स्टडी करने से पहले आपको पता ही होगा मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक अच्छे से थॉट के साथ। और आज भी मैंने फटाफट से कल की डेट कल का थॉट रब कर दिया था और इसके बाद एक नया थॉट बोर्ड पे लिखा। थॉट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमारी असेंबली में भी होता है, हमारे स्कूल में, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत अच्छे दिन की शुरुआत के लिए बोला जाता है क्योंकि ये जो थॉट होता है आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। तो थॉट ऐसा होता है कि जो आपका दिन बना देता है और आपका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव से कहीं ना कहीं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। सो गुड लक टू ऑल लेडीज़ जो कि मेरी तरह हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी स्माइल के साथ आप सभी को भी आज के दिन की शुरुआत के लिए गुड लक। तो इसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे। एज यू नो कुछ दिन पहले ही मेरी स्टडी टेबल आई हुई है, अभी मैंने सिलेबस पेस्ट कर दिया है और उसके सामने ही बैठ के मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। फिलहाल सुबह का रूटीन कुछ ऐसा होता है कि जो मैंने रात को पढ़ाई है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनको एक बार पेंसिल से अंडरलाइन और उसके बाद हाईलाइट करने से वो जो नोट्स आप पढ़ रहे थे, वो जो चीज़ें आप पढ़ रहे थे वो आपके माइंड में शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो आपको एक चीज़ जो होती है, जो आपका टॉपिक होता है वो क्लियर हो जाता है और याद रहता है। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें लिखा था कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है। सीरियसली अगर मैं कहूँ ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ, हमारे बच्चों के साथ और हम जैसे पता नहीं कितने कैंडिडेट्स के साथ है कि पढ़ते तो सब कुछ है लेकिन याद नहीं होता। लेकिन उसका सॉल्यूशन यही है कि रिपीट करना है, जितनी बार हो सके रिपीट करो और बार बार पढ़ो उस चीज़ को। हो सके तो जो चीज़ जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में जो आप टॉपिक बनाते हो उन्हें कहीं पे पेस्ट कर दो अपनी दीवार के सामने, अगर जहाँ पे आप पढ़ते हो उसके सामने, या फिर अगर आप काम करते हो, जैसे हमारा तो किचन में ही ज़्यादा रहता है, लेकिन हो सके अगर संभव है तो अपने सामने कहीं ना कहीं उस चीज़ को पेस्ट कर दो ताकि आपकी नज़र उस पर बार बार पड़े और आपको रिवाइज हो सके और याद हो सके। जब ऐसा करोगे तो आपको परमानेंटली चीज़ें याद रहने लग जाएगी। और एक टॉपिक को पहले श्योर करो कि मैं एक टॉपिक को पढ़ रहा हूँ तो दूसरे टॉपिक पे एकदम से जंप नहीं करना है। एक टॉपिक को बार बार पढ़ो जब तक कि जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे सॉल्व ना हो रहे हो, तब तक दूसरे टॉपिक पे जंप मत करो। और ऐसा भी नहीं करना है कि एक टॉपिक को हम कम से कम 20 दिन चला रहे हैं। जितना हो सके अपने लिए समय निकालो, कम से कम टाइम में टॉपिक को कवर करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसने बहुत ही अच्छे एक सर की क्लास है, दीपांकर सर। सीरियसली मुझे पहले नहीं पता था, अब कुछ दिन से पता चला है। तो मैं मतलब जो नोट्स हैं प्रिंट आउट लेके पढ़ तो रही हूँ और उसके अलावा ये कर रही हूँ कि क्लासेस भी ले रही हूँ। पर जो दीपांकर सर हैं जो क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं यूपीएलटी ग्रेड के जो हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आंसर हैं। और उनकी मुझे एक खास बात लगी कि वो जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर के ईएमआरएस के हो गए, केवीएस के हो गए, या यूपीएलटी टीजीटी पीजीटी के हो गए, और भी कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो बायो के करवा रहे हैं। प्लस ऐसा है कि जितने ऑप्शंस हैं
उन सारे ऑप्शंस को वो क्लियर कर दे रहे हैं, उनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन आंसर को वो क्लियर कर दे रहे हैं, पूरा टॉपिक समझा दे रहे हैं, जो कि मुझे बहुत बेस्ट लगा। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक नोटबुक बनाई है, उसमें मैं पूरे क्वेश्चंस भी लिख रही हूँ, फिर उस क्वेश्चंस में जो आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन जब सर करा रहे हैं तो छोटे छोटे मतलब आंसर लिख के मैं भी क्लियर कर रही हूँ अपने टॉपिक। उससे क्या हो रहा है कि मुझे काफ़ी मदद मिल रही है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को कहीं देख रही हूँ या लग रहा है मुझे कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे सॉल्व हो रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा दीपांकर सर की क्लास लेके। और परमानेंटली अब मैंने अपना शेड्यूल बना दिया है कि एक टॉपिक में पढ़ूंगी, लेकिन साथ साथ में मैं सर की क्लास देखूंगी। परसों उनका महामैराथन आ गया मेरे सामने, एक वो 5 घंटे कुछ मिनट का है, फिलहाल मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ। उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त क्लास है। तो गाइज़, बहुत मैंने आपको मोटिवेट कर लिया और ख़ुद भी मोटिवेट होगी। आज मैं घर आई स्कूल से, उसके बाद मैंने फटाफट खाना खाया, सारे काम निपटाए, माही को सुलाया और उसके बाद आ गई थी मैं अपने स्टडी रूम में। ये सर की क्लासेस चल ही रही थी और मेरी 1-2 क्लासेस छूटी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर विनिका आ जाती है, फिर ट्यूशन का टाइम, फिर चाय पानी का टाइम, फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है। लेकिन अफसोस कि मेरी ये क्लास भी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि चलो आज ननद जी के घर चलो, सब्जी लेके आएंगे और उनका हाल चाल भी पूछ के आएंगे। तो उसके बाद हम चले गए थोड़ा सा अपनी बड़ी ननद जी के घर पर। वहाँ गए, फिर उनकी तबीयत क्योंकि ख़राब थी, थोड़ी फ़ीवर हो रहा था दीदी को, तो फिर होता है ना माँ का मन तो उधर ही चला गया था। तो साजी ने बोला चलो मिल के आते हैं। उसके बाद हमने वहाँ खेत में दीदी के साथ मैंने भी सब्ज़ी निकाली, और मुझे तो खैर ग्रीनरी बहुत पसंद है। बस दीदी के यहाँ फिर सब्ज़ी वगैरह निकाल के हमने थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड किया और चाय पी, और उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से घर के लिए। घर आने के बाद दोस्तों मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था पहली टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है। और फटाफट सारा काम निपटाने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। सबको मैंने खाना खिला दिया था, बर्तन भी धुल दिए थे, लेकिन मैंने खुद चाय पी, खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे पता है अगर खाना खाऊंगी तो क्लास फिर छूट जाएगी, नींद आ जाएगी। तो फिलहाल चाय पी और थोड़ी देर पढ़ाई करी, माही को पापा के साथ सोने भेज दिया था, और लास्ट में लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैंने खाना खाया। उसके बाद फिर थोड़ी देर स्टडी की, और ऐसा रहा मेरा पूरा दिन। थैंक यू सो मच।